हैं, देश खतरे में, इस नाम पर वोट लिए और 5 साल विकास के लिए कम होते हैं, उस नाम पर फिर लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ और दोबारा लोगों ने कैलाश जी को यहाँ से सांसद बना के भेजा। लेकिन उन्होंने जिन उम्मीद के साथ में अपन लोगों ने चुन के भेजा, अपनी उम्मीदों के ऊपर वो खरा नहीं उतरे। सबसे ज्यादा किसानों को तकलीफ हुई, किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले आज वो मुद्दे से भटक चुके हैं। महंगाई 4 गुना हो गई, लेकिन आय वो की वो है। उसके बाद जब पानी की बात करें या किसानों के कृषि बीमा की बात करें, तो बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां और अफसर मिलकर किसानों का क्लेम तक खा गए। लाखों करोड़ों रुपए का प्रीमियम किसानों और सरकार ने कंपनियों के खाते में जमा करवाया, लेकिन क्लेम के नाम पर किसानों के साथ में सिर्फ ठगी हुई, कोई काम नहीं हुआ। चाहे टीडी का मामला हो या टीडी की आपदा आई, तब भी आपका भाई आपके साथ में यहाँ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था और सरकार से पुरजोर मांग की, टीडी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जितना नुकसान हुआ था किसानों का, वो केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज बना के दें। लेकिन उनके ऊपर भी केंद्र सरकार ने कोई किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ चाहे नहरी पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो और नहरी क्षेत्र के अंदर जहाँ मुर्गे लोड किए वहाँ तक रास्ते का मामला हो, सब मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार ने विशेष कोई ध्यान नहीं दिया और नहीं कोई जैसलमेर के बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया। मैं आपका भाई आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों के बीच में रहकर, सभी संपूर्ण नेताओं को साथ में रखकर कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा देंगे, मजबूत बनाएंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। साथ ही साथ जैसलमेर के विकास के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे यहाँ पर सीमेंट उद्योगों का मामला हो, चाहे विंड एंड सोलर एनर्जी के नए प्रोजेक्ट आने का हो या इन प्रोजेक्टों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार का मामला हो, चाहे नहरी क्षेत्र के अंदर जिन सुविधाओं की कमी है उनको पूरा करने के लिए और जैसलमेर के पर्यटक उद्योग को नई दिशा देने के लिए आपका भाई हमेशा आपके साथ में रहेगा, संघर्ष करेगा और इन सभी मांगों को पूर्ण करने के लिए दिन प्रतिदिन एक होकर और सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा के अंदर आपके मुद्दों की मजबूती से पैरवी करेंगे और अपने जैसलमेर के विकास के लिए दिन रात सबको साथ में लेकर प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच थी, जो बाबा साहब जी हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। इस क्षेत्र के अंदर हमने काफी विकास किया, काफी आगे बढ़े, लेकिन आज भी जो उन्होंने सोचा था उस मंजिल तक पहुंचना अपने को बाकी है। तो उस दिशा में हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नई डिजिटल एजुकेशन की नई क्रांति लेके आएंगे। रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले ऐसी शिक्षा नीति के ऊपर काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट मामला हो के क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेंगे ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इन कंपनियों के अंदर रोजगार मिले और युवा सक्षम होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार के नए अवसर युवा खुद पैदा करे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे। सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और जैसलमेर जिले को एक औद्योगिक नगरी बनाने में पूरा दिन और रात लगकर बड़ी मेहनत करेंगे और छत्तीस कौम के सभी भाइयों को साथ में लेकर चलेंगे। अभी चुनावी माहौल है, कई लोग इस माहौल खराब करने की भी कोशिश करेंगे, आपको जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे विवादित बयान भी देंगे जिससे आपसी भाईचारा खत्म हो। मैं आपका भाई आप सभी से अपील करता हूं कि ये अपना जो भाईचारा है, मारवाड़ अपना थार क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र जो हमेशा भाईचारे के नाम से जाना जाता है, आपसी लोग अपने धर्म और सभी जाति के लोग अपने सगे भाइयों की तरह रहते हैं। ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए, इसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और चुनाव तो अभी 1 महीने के अब खत्म हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ में बैठे ही रहेंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करें और ऐसी कोई भावना सोशल मीडिया पे न फैलाएं ताकि एक दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचे। चाहे किसी की व्यक्तिगत भावना हो, चाहे धार्मिक भावना हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे और अपनी आपसी भाईचारा कायम रहे और
विशेष तौर से युवाओं को सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव के समय एक तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें, गाड़ी जो चलाएं कम स्पीड में चलाएं, ओवरटेक नहीं करें और आलतू फालतू की बात पर किसी से आपस में उलझे नहीं, क्योंकि व्यवहार हमेशा सही होना चाहिए, तभी अपनी सोच सही होनी चाहिए, तभी अपन सब आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूं कि आप आने वाली 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। 1 नंबर बैलेट है और ऊपर 1 नंबर वाला बटन इतना दबाएं कि नीचे वाले सभी बटनों की गिनती करें तो भी 1 नंबर के वोट सबसे ज़्यादा होने चाहिए। यही अपील आपके बीच में करने आया हूँ। आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन।